बायोलॉजी का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा लेक्चर होगा? ये हमारा लेक्चर 4 होगा। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था पहले रिवीजन करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आज का लेक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद क्या देखा था हम लोगों ने? सेल देखा था। सेल कितने टाइप के होते हैं? सेल आर ऑफ 2 टाइप, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, फिर हम लोगों ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देखा था। ठीक है, मैंने बताया भी था इन बायोलॉजी एवरी ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 प्रॉपर नेम। ठीक है, मैंने बताया था in biology every organism is represented by 2 proper name. For example, scientific name of human is Homo sapiens. ठीक है, scientific name of human is Homo sapiens. ठीक है, scientific name of human is Homo sapiens. where homo is the name of genus. ठीक है, where homo is the name of genus and whose one species is sapiens. ठीक है, homo is the name of genus and whose one species is sapiens. ठीक है, ये क्या है? स्पीसीज। तो ये देखा था हम लोगों ने। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा था? अगले लेक्चर में क्या चल रहा था हमारा? स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल। क्या चल रहा था हमारा? स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल। ठीक है, इसमें मैंने कितने 13 पॉइंट बोला था। इसमें 13 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? 13 पॉइंट होते हैं। और हम लोगों ने कहां तक कंप्लीट किया था? हम लोगों ने कंप्लीट किया था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया तक। हम लोगों ने कंप्लीट किया था। कहां तक कंप्लीट किया था? माइटोकॉन्ड्रिया तक कंप्लीट किया था। देखते हैं आज आगे। तो कितने इसमें हम लोग पढ़ने? 13 पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन इज शेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल। द फर्स्ट वन इज शेल वॉल। ठीक है, सेकेंड वन इज शेल मेम्ब्रेन। Second one is cell membrane. It is also known as plasma membrane. Shell membrane is also known as plasma membrane. ठीक है, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, शेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर तीसरा हमारा क्या था इसमें? थर्ड वन इज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, थर्ड वन इज प्रोटोप्लाज्म। Protoplasm is of 2 type. The first one is cytoplasm and the second one is nucleoplasm. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। The first one is cytoplasm and the second one is nucleoplasm. ठीक है, the first one is cytoplasm and second one is nucleoplasm. ठीक है, the first one is cytoplasm and second one is nucleoplasm. ठीक है, protoplasm is of 2 type. The first one is cytoplasm and the second one is nucleoplasm. ठीक है, the fourth one is mitochondria. ठीक है, फोर्थ क्या था हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फिफ्थ क्या है हमारा? गोल्गी बॉडीज। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया तक हमने कंप्लीट किया था हमारे पिछले लेक्चर में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तक हम लोगों ने हमारे पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज यहाँ से हम लोग देखते हैं गोल्गी बॉडी से। ठीक है, आज कहाँ से पढ़ना है हम लोगों को? गोल्गी बॉडी से हम लोगों को आज पढ़ना है। ठीक है, पहले रिवीजन करवाऊंगा इसके बारे में, फिर गोल्गी बॉडी से हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज का लेक्चर। ठीक है, ओके। द सिक्स्थ वन इज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम। द सेवंथ इज राइबोसोम। ठीक है, सातवां कौन सा है हमारा? राइबोसोम। ठीक है, द एट वन इज लाइसोसोम। ठीक है, आठवां कौन सा है हमारा? लाइसोसोम। लाइसोसोम, सेंट्रोसोम। ठीक है, प्लास्टिड। प्लास्टिड ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। ठीक है, प्लास्टिड ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। ठीक है, प्लास्टिड
only found in plant cell and it is of three type. ठीक है, it is of three type. The first one is chloroplast. ठीक है, the first one is chloroplast. The second one is chromoplast. And the third one is leucoplast. Chloroplast, chromoplast, and third one is leucoplast. ठीक है, third one is leucoplast. The third one is leucoplast. ठीक है, chloroplast, chromoplast and leucoplast. 11th vacuole. Vacuole. 12th is nucleus. ठीक है, 12th is nucleus. ठीक है, कंप्लीट कहाँ तक किया था हम लोगों ने? कंप्लीट किया था हम लोगों ने ये माइटोकॉन्ड्रिया तक. आज हम लोग गोल्गी बॉडी से कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, चलो सेल वॉल क्या है? इन प्लांट सेल देयर इज अ रिजिड सेल व्हिच इज नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल. इसका फंक्शन क्या था? इट प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल. ठीक है, सेल वॉल का फंक्शन क्या था? प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन which form the outer covering of animal cells. Cell membrane is also known as plasma membrane which form the outer covering of the animal cell. इसका फंक्शन क्या था? It is made up of phospholipid molecule. It regulate the movement of molecule inside and outside the cell. तो cell membrane का फंक्शन क्या था? Regulate the movement of molecule inside and outside the cell. इसका फंक्शन क्या था? It regulate the movement of molecule inside and outside the cell. फिर प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया था? परकेंजे ने. ठीक है, the name protoplasm was given by Purkinje in 1839. The name protoplasm was given by Purkinje in 1839. ठीक है, the name protoplasm was given by Purkinje in 1839. ठीक है, it is of two types. The first one is cytoplasm and the second one is nucleoplasm. ठीक है, protoplasm is of two types, the cytoplasm and nucleoplasm. ठीक है, the ratio of organic and inorganic compound in protoplasm is 81:19. ठीक है, the ratio of inorganic and inorganic compound in protoplasm is 81:19. 90% of protoplasm is made up of water and oxygen, carbon, nitrogen and hydrogen. ठीक है, ये सब मैंने बताया था. माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय अल्टमैन. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज डिस्कवर्ड बाय अल्टमैन. ये सब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, बस रिवीजन करवा रहा हूँ. ठीक है, आप जाके देखें पिछले वाला लेक्चर, वहां पर सारा कुछ कंप्लीट है और नोट्स भी वहां पे मिल जाएगा आपको. ठीक है, मैं बता चुका हूँ ये सब, बस जस्ट रिवीजन करवा रहा हूँ. प्रोटोप्लाज्म की नाम किसने बताई थी? परकेंजे ने 1839. प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया था? परकेंजे ने. उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया है? अल्टमैन ने. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया है? अल्टमैन. ठीक है, अल्टमैन ने इन द ईयर 1886. ठीक है, गोल्गी बॉडी से हम लोग कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, इसे छाप लो, फिर इरेज करता हूं मैं. इसे पिछले बार लेक्चर में बना हुआ है, ये फिर से एक बार छाप लो, फिर इरेज करता हूं मैं. चलो इरेज कर रहा हूं मैं इसे. तो देखते हैं हम लोग गोल्गी बॉडी से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आज के लेक्चर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? गोल्गी बॉडीज से. ठीक है, गोल्गी बॉडीज. व्हाट इज गोल्गी बॉडीज? ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट इसमें कौन सा होगा हमारा? इसका नामकरण किसने किया था? द नेम गोल्गी बॉडी वाज गिवन बाय कैमिलो गोल्गी. ठीक है, द नेम गोल्गी बॉडी वाज गिवन बाय कैमिलो गोल्गी. द नेम गोल्गी बॉडी वाज गिवन बाय कैमिलो गोल्गी. ठीक है, द नेम गोल्गी बॉडी वाज गिवन बाय कैमिलो गोल्गी. ठीक है, गोल्गी बॉडीज आर मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ group of tubes, vesicles and vacuoles. ठीक है, गोल्गी बॉडीज आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ ट्यूब्स, vesicles and vacuoles. ठीक है,
vesicles and vacuoles. Golgi bodies are made up of group of tubes, vesicles and vacuoles. ठीक है. In plant it is more in number. ठीक है. In plant it is more in number. In plant it is more in number. And called as dictyosomes. ठीक है. In plant it is more in number and called as dictyosomes. ठीक है. And called as dictyosomes. तो Golgi body are made up of group of tubes, vesicles and vacuoles. ठीक है. Golgi body are made up of group of tubes, vesicles and vacuoles. ठीक है. Golgi body is made up of group of tubes, vesicles and vacuoles. In plant it is more in number. ठीक है. In plant it is more in number. ठीक है. In plant it is more in number. It is also called as dictyosomes. ठीक है. अब देखो इसका functions क्या है? What is the functions of Golgi? What are the functions of Golgi bodies? ठीक है. Functions. It works as a processing and packaging of material. ठीक है. Material. It helps in synthesis of carbohydrate. It helps in synthesis of carbohydrate. It helps in synthesis of carbohydrate. It helps in synthesis of carbohydrate from simple sugar. From simple sugar. Which combine with protein. ठीक है. Which combine with protein. The name Golgi body was given by Camillo Golgi. ठीक है. The name Golgi body was given by Camillo Golgi. What are the functions of Golgi body? It works as a processing and packaging of material. It also helps in synthesis of carbohydrate from simple sugar, which combine with protein made by ribosome forming glycoprotein. ठीक है. It helps in synthesis of carbohydrate from simple sugar, which combine with protein made by ribosome forming glycoprotein. ठीक है. Made by ribosome forming glycoprotein. It helps in synthesis of carbohydrate from simple sugar made by ribosome forming glycoprotein. Glycoprotein. It also helps in processing and packaging of material. ठीक है. It also helps in processing and packaging of material. ठीक है. तो Golgi bodies ये हो गया हमारा. फिर हमारा कौन सा था नेक्स्ट? नेक्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम. अब देखो ये क्या है? मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. मेम्ब्रेनस नेटवर्क, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. इट इज अटैच विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच विथ इट इज अटैच विथ nucleus on one side. It is attached with nucleus on one side. Another side it is attached with plasma membrane. ठीक है. Endoplasmic reticulum is attached with nucleus on one side. Another side it is attached with plasma membrane. ठीक है.
It is attached with nucleus on one side and other side it is attached with plasma membrane. Other side it is attached with plasma membrane. ठीक है, it is attached with nucleus on one side and other side it is attached with plasma membrane. ठीक है, एक साइड ये न्यूक्लियस से अटैच होते हैं और दूसरे साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. ठीक है, एक साइड न्यूक्लियस से इनका और एक साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साइड न्यूक्लियस से अटैच होता है और एक साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, राइबोसोम. ठीक है, सेकेंड वन इज राइबोसोम. नेक्स्ट राइबोसोम. राइबोसोम देखो, राइबोसोम की खोज किसने की है, पैलेट ने. ठीक है, राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय पैलेट. ठीक है, राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय पैलेट. ठीक है, राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय पैलेट. राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय पैलेट. ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, लाइसोसोम. ठीक है, राइबोसोम का फंक्शन क्या है, राइबोसोम का फंक्शन है इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, राइबोसोम का फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम हेल्प्स इन, it help in the synthesis of protein synthesis. Ribosome help in synthesis of protein. It help in the synthesis of proteins. It help in the protein synthesis. ठीक है, लाइसोसोम. ठीक है, लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की है, डी ड्यूवे. द लाइसोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय डी ड्यूवे. ठीक है, lysosome was discovered by D. Dubé. It is bonded by, lysosome is bonded by single membrane. ठीक है, lysosome is bonded by single membrane. It is bonded by single. lysosome was discovered by D. Dubé. ठीक है, lysosome की डिस्कवर किसने की है, D. Dubé. It is bonded by single membrane and contain hydrolytic enzyme. ठीक है, it is bonded by single membrane and contain hydrolytic enzyme and contain hydrolytic enzyme. ठीक है, the enzyme found in lysosome may digest the entire cell. ठीक है, the enzyme found in lysosome may digest the entire cell. ठीक है, the enzyme found in lysosome, the enzyme found in lysosome may digest the entire cell. ठीक है, the enzyme found in lysosome, the enzyme found in lysosome may digest the entire cell. So it is also known as suicidal bag of the cell. Lysosome is also known as suicidal bag of the cell because it digests the entire cell. ठीक है, it is also known as suicidal bag of the cell. ठीक है, suicidal bag of the cell. It is also known as suicidal bag of the cell. ठीक है, it is also, lysosome is also known as suicidal bag of the cell. ठीक है, it is not found in the RBC of mammal. ठीक है, lysosome is not found in the red blood cell of mammal. ठीक है, it is not found in the, lysosome is not found in the RBC of mammal. ठीक है, red blood cell of mammal. ठीक है, it is not found in the RBC of mammal. ठीक है,
It is not found in the RBC of mammal. फिर हमारा कौन सा है, सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम इज डिस्कवर्ड बाय डी बोवेरी, ठीक है, सेंट्रोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय बोवेरी, सेंट्रोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय बोवेरी, ठीक है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय बोवेरी, ठीक है, सेंट्रोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय बोवेरी। It is not bonded by membrane, consists of two centroid, ठीक है, it is not bonded by membrane, it is not bonded by membrane, consist of two centroid, ठीक है, consist of two centroid। It is not bonded by membrane, consists of two centroid, ठीक है। गोल्गी बॉडीज क्या है, गोल्गी बॉडीज आर मेड अप ऑफ, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी, ठीक है, पूछा जाएगा गोल्गी बॉडी की डिस्कवरी किसने की है, कैमिलो गोल्गी, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड गोल्गी बॉडीज, तो आंसर क्या होगा, कैमिलो गोल्गी। गोल्गी बॉडीज आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ ट्यूब्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स, ठीक है, इन प्लांट इट इज मोर इन नंबर, हियर इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिक्टियोसोम्स, ठीक है। गोल्गी बॉडीज is made up of group of tubes, vesicles and vacuoles. Function क्या है, it help in synthesis of carbohydrate from simple sugar which combine with protein made by ribosome forming glycoprotein. It also work as a processing and packaging of material, ठीक है। Golgi bodies also work as a processing and packaging of material, ठीक है। Endoplasmic reticulum क्या है, membranous network of tubal-like structure found attached to the cytoplasm, ठीक है। It is attached with nucleus on one side and other side it is attached with plasma membrane, ठीक है। It is attached with nucleus on one side and other side it is attached with plasma membrane. राइबोसोम क्या है, राइबोसोम है स्मॉल ग्रेनुलस लाइक स्ट्रक्चर फाउंड अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और द फ्री स्टेट, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय पैलेट। राइबोसोम इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। लाइसोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय जी डूवे, ठीक है, लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की है, डी डूवे ने, ठीक है। Lysosome, it is bonded by single membrane and contain hydrolytic enzyme, ठीक है। The enzyme found in lysosome may digest the entire cell, so it is also known as suicidal bag of the cell. Suicidal bag of the cell किसे कहते हैं, lysosome को कहते हैं, ठीक है। Lysosome is not found in the RBC of mammal, ठीक है। Lysosome is not found in the RBC of mammal, ठीक है। Lysosome is not found in the RBC of mammal। फिर सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम की खोज किसने की है, बोवेरी ने की है। इट इज नॉट बॉन्डेड बाय मेम्ब्रेन, कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रोइड, ठीक है। अब हमारा रिमेनिंग क्या रह गया है, हमारा रिमेनिंग रह गया है प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड में तीन पार्ट आते हैं, मैं ऑलरेडी बताया है आपको। ये क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग देखेंगे आगे लेक्चर में, ठीक बताऊंगा। फिर भी यहाँ पे शॉर्ट में दे रहा हूँ किचन ऑफ द सेल, इसे हम लोग किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, किचन ऑफ सेल, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट इट प्रोवाइड कलर टू द प्लांट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस, it is colorless. Leucoplast is colorless. अब ये क्रोमोप्लास्ट जो है, ठीक है, इट प्रोवाइड कलर टू द प्लांट, ठीक है। इट प्रोवाइड कलर टू द प्लांट। ये भी तीन टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज लाइकोपीन, द सेकेंड वन इज कैरोटीन, द थर्ड वन इज बेटानीन, ठीक है।
थर्ड वन इज बेटानीन, लाइकोपीन, कैरोटीन एंड बेटानीन, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे ये, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक 3 पार्ट में इसलिए बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसे अलग से बताऊंगा। फिर हमारा लास्ट क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल से। उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, डीएनए, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, डीएनए, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए पढ़ेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्रोमोसोम प्लस क्रोमोसोम, ठीक है, प्लस क्रोमोसोम, पहले क्रोमोसोम पढ़ेंगे, उसके बाद डीएनए पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है, न्यूक्लियस को किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड एज किचन ऑफ सेल, ठीक है। न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड एज किचन ऑफ सेल। चलो ठीक है, इसे बार बार रिवीजन करो, सारा लेक्चर में कंप्लीट कर दिया और सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। रिवीजन करिए बार बार, ठीक है। गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर हिस्ट्री वाले लेक्चर में।